नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भौतिकी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक, जो कि ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इस पर एक और वीडियो बना चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखे तो उसका यानी कि आप हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ से आप प्राप्त कर वीडियो देख सकते हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भौतिकी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक। लेकिन स्टार्ट करने से पहले क्या कहते हैं वो सुनिएगा, ठीक। अगर ज़िंदगी में बड़ा आदमी बनना है तो सबसे पहले अपना दिल के बात सुनिए, क्योंकि आपका दिल अगर चाहता है कि हम बड़ा बने तो आपको दुनिया का कोई भी ताकत रोक नहीं सकता है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं क्वेश्चन क्या करता है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है तो 10 पर पावर -12 ग्राम होता है। याद रखिएगा कि 1 पिकोग्राम, ठीक। अब ये नहीं सोचेगा कि हम पिको साढ़े कराएं, उबला नहीं, ठीक। तो 1 पिकोग्राम क्या होता है फिजिक्स में कि 10 पर पावर -12 ग्राम, ठीक। जब लिफ्ट स्वतंत्र रूप से नीचे गिरे तो उसमें खड़े व्यक्ति का भार होता है, यानी कि जब लिफ्ट है कि स्वतंत्र रूप से नीचे गिरना शुरू कर दे तो उसमें जो खड़ा व्यक्ति रहेगा उसका भार क्या होगा, शून्य होगा। याद रखिएगा शून्य, शून्य मतलब 0 होगा, ठीक। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार होता है, यानी कि पृथ्वी के केंद्र पर जाइए तो पिंड मतलब हुआ वस्तु, ठीक। तो कोई भी वस्तु का पृथ्वी के केंद्र पर लेके जाइएगा तो उसका जो भार होगा शून्य, यानी कि 0 हो जाएगा, ठीक। आगे पृथ्वी का औसत घनत्व होता है, तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है वह 5.5 ग्राम प्रति घन सेमी होता है, 5.5 ग्राम प्रति घन सेमी, ठीक। मानव निर्मित उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, यानी कि जो भी मानव निर्मित उपग्रह होते हैं, यानी कि मानव द्वारा जो बनाया गया उपग्रह होता है उसको जो स्थापित किया जाते हैं तो वह थर्मोस्फीयर में, यानी कि बाह्य मंडल में उसको यानी कि स्थापित किया जाता है। किसको? जो मानव निर्मित उपग्रह होता है बाह्य मंडल में, मतलब बाहरी मंडल में, ठीक। और जिसको बोलते हैं थर्मोस्फीयर, ठीक। द्रव्यमान अदिश राशि है किंतु भार, तो भार याद रखिएगा सदिश राशि है। द्रव्यमान मतलब वजन, द्रव्यमान मतलब हुआ वजन, ठीक। तो कौन राशि? अदिश राशि। लेकिन भार यानी कि किसी भी व्यक्ति का जो भार होगा वो क्या कहलाएगा? तो सदिश राशि होगा, ठीक। अगला है कि बरौनी का सिद्धांत आधारित है, तो बरौनी का जो सिद्धांत है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। याद रखिएगा बरनौली का जो सिद्धांत है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ठीक। शुद्ध सोना मतलब प्राइमरी गोल्ड होता है, यानी कि शुद्ध जो प्योर शुद्ध सोना जो होगा वो 24 कैरेट का होगा। 24 कैरेट यानी कैरेट किसको कहते हैं? यानी कि जिससे कि सोना की शुद्धता को मापा जाता है, ठीक। तो शुद्ध सोना कै कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है, ठीक। हृदय स्पंदन को समांजित किया जाता है, यानी कि जब हृदय स्पंदन हो तो उसको समांजित करेंगे तो पेसमेकर द्वारा है जो कि हृदय स्पंदन को समांजित किया जाता है, ठीक। अगला है बादल के छोटे छोटे कण आकाश में तैरते हैं, तो बादल के जो छोटे छोटे कण होते हैं आकाश में कैसे तैरते हैं? तो हवा की सैनता और कम घनत्व के कारण, यानी कि कम घनत्व के कारण है और वो हवा की सैनता है जिसके कारण बादल के छोटे छोटे कण हैं जो कि आकाश में तैरते नजर आता है। जैसे देखते हैं ना नीचे से आकाश तो लगता है कि कुल जार लो ऐसे दिखाई देता है, ठीक। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा मतलब बनावटी वर्षा अगर करवाना तो उसके लिए प्रयोग करेंगे सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा को कराने के लिए, ठीक। पहले देखिए कि रॉकेट कार्य करता है, तो रॉकेट जो कार्य करता है वह है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर है, जो कि रॉकेट कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर है, जो कि कौन काम करता है? तो रॉकेट काम करता है। रॉकेट जिसको कभी न कभी आप आकाश में उड़ते जरूर देखे होंगे, वह रॉकेट जो काम करता है वह संवेग संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है। अगला देखिएगा कि सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, यानी कि सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित करने वाला व्यक्ति कौन थे? तो आइंस्टीन थे जो कि सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। वायु में सर्वाधिक मात्रा में होती है, तो वायु में सबसे ज़्यादा रहता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का बाद जो रहता है ऑक्सीजन। इसका मात्रा लगभग माना जाता है कि 78% रहता है, ठीक। -40 डिग्री सेल्सियस तथा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रदर्शित करता है, तो एक ही ताप को, यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस तथा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट जो प्रदर्शित करता है, जो एक ही ताप को प्रदर्शित करता है, ठीक। पानी में नमक मिलाने से क्वथनांक, तो अगर पानी में हम नमक मिला दे तो पानी का जो क्वथनांक होगा वो बढ़ जाएगा। याद रखिएगा बढ़ जाएगा, ठीक।
जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है, तो जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है 1.0 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, 1.0 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक। रेफ्रिजरेटर में ताप को नियंत्रित करता है, रेफ्रिजरेटर में जो ताप को नियंत्रित करता है तो थर्मोस्टेट है जो कि रेफ्रिजरेटर में ताप को नियंत्रित करता है। ठीक। ध्वनि गमन करती है, तो ध्वनि जो गमन करती है वह है अनुदैर्ध्य तरंग में है जो कि ध्वनि गमन करती है। ठीक। बरसात के दिनों में गर्मियों की अपेक्षा ध्वनि की चाल होती है तो अधिक होती है, यानी कि बरसात के दिनों में गर्मी की जो अपेक्षा है तो ध्वनि की चाल अधिक होती है। यानी कहने का मतलब हुआ कि बरसात में ध्वनि की चाल कम होगा और गर्मी में ध्वनि की चाल ज़्यादा होगा। ठीक। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, तो ध्वनि तरंग है जो कहाँ नहीं चल सकते, तो निर्वात में है जो कि ध्वनि तरंग नहीं चल सकती। याद रखिए कन्फर्म कि निर्वात में ध्वनि तरंग नहीं चलती है। अगला देखिएगा कि ध्वनि की श्रय आवृत्ति होती है, तो ध्वनि की श्रय आवृत्ति जो होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। आकाश का रंग नीला होता है, तो याद रखिएगा कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग जो होता है वो नीला होता है। ठीक। मरीचिका की घटना होती है, तो मरीचिका की घटना जो होती है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, जब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तब घटना कौन घटता है, तो मरीचिका का। ठीक। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया दूर किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए ऑप्टो लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्टो लेंस के बने चश्मे का उपयोग करिएगा तब जाके निकट दृष्टि दोष क्या होगा, दूर होगा, यानी कि मायोपिया दूर होगा। ठीक। दूर दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है तो उत्तल लेंस द्वारा, यानी कि दूर दृष्टि दोष अगर आपको हो गया है तो उसको दूर करने के लिए आपको उत्तल लेंस वाला लगा हुआ चश्मा का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक। गाड़ी में पीछे की वस्तु को देखने के लिए प्रयोग करते हैं, तो गाड़ी में जो पीछे की वस्तु को देखने के लिए प्रयोग करते हैं कि पीछे कौन गाड़ी आ रही है, तो ओकरा लगे आपको उत्तल दर्पण का उपयोग करना पड़ेगा, जिसका उपयोग करके आप गाड़ी में जो पीछे वस्तु आएगा उसको देख सकते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई पड़ता है, तो जो भी अंतरिक्ष में जाते हैं यात्री उनको आकाश है, यानी कि उनको आकाश कैसे दिखाई पड़ता है, तो काला दिखाई पड़ता है। याद रखेगा उनको कैसे दिखाई पड़ेगा, तो काला दिखाई पड़ेगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम और सबसे अधिक होती है, तो याद रखिएगा सबसे कम वाला अपवर्तनांक वाला है लाल और सबसे अधिक वाला है बैगनी। याद रखिएगा सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता था, लाल का, सबसे ज़्यादा किसका होता था, बैगनी का होता। ठीक। हीरा चमकता, तो हीरा का चमकने के कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। याद रखेगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसी कारण है कि हीरा चमकता है। ठीक। कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा सबसे कम होता है, तो कांच में सबसे वेग जो सबसे ज़्यादा होगा तो वह लाल रंग का होगा और सबसे कम जो होगा वो बैगनी रंग का होगा। याद रखेगा कि कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक होगा तो लाल का होगा और सबसे कम किसका होगा तो बैगनी का होगा। ठीक। त्रिविमीय प्रतिबिंब कहलाता है, तो त्रिविमीय प्रतिबिंब जो कहलाता है होलोग्राम कहलाता है, होलोग्राम। ठीक। आगे दूर संचार में उपयोग किया जाता है, तो दूर संचार में जो उपयोग किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है किसमें, तो दूर संचार में। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफ़र का कोड बना होता है, ट्रांसफ़र का जो कोड बना होता है वो नर्म लोहा का बना रहता है, किसका कोड, तो ट्रांसफ़र का। ठीक। डूबते हुए सूरज का रंग लाल होता है, यानी कि जब डूबते हैं सूरज तो उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। किसके कारण था, प्रकीर्णन के कारण। याद रहे डूबते हुए भी उगने से कुछ देर पहले जो दिखाई पड़ता है लाल, ये किसके कारण है, तो प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। हीरा का क्रांतिक कोण होता है, तो हीरा क्रांतिक कोण जो होता है 24.4 डिग्री, 24.4 डिग्री किसका होता है, तो हीरा का क्रांतिक कोण होता है। ठीक। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है सीधा और छोटा बनता है। याद रखेगा सीधा और छोटा बनता है। पानी में हवा का बुलबुला कार्य करता था, पानी में जो हवा का बुलबुला कार्य करता अवतल लेंस की भांति काम करता है। कौन लेंस की भांति, तो अवतल लेंस की भांति काम करता है। ठीक। तो आशा रखते हैं दोस्तों कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया ना तो एक लाइक ज़रूर ठोकिए, और हमारे चैनल पर आज पहली बार हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल घंटे होगा उसे भी प्रेस कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।